लड़कों की प्राकृतिक नेचर होती है कि लड़कियों को झांसे में लेना। देखो, परवरिश भी ऐसी होती है बेटों की कि मैं किसी भी वर्ग को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं अपने बेटों को पॉइंट आउट नहीं कर रही। ये प्राकृतिक जो परवरिश हम देते हैं अपने बच्चों को, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, हम यही सिखाते हैं, बेटे सर्वोपरि। समाज में जब हमारे बेटे चलते हैं तो चाल ढाल में ढलते हैं जब, तो वो भी सर्वोपरि। भाई बेटा है, सर्वोपरि है, कुछ भी कर सकता है। अब लड़कियां जो होती हैं उनकी प्राकृतिक नेचर ही ऐसी होती है, उनको आदत होती है सच्चा दोस्त ढूंढने की, हाय कोई सहारा मिल जाए, हम बेसहारा। क्योंकि देखिए बचपन से उनकी परवरिश ऐसी ही होती है। कभी बेटियां पिता में सहारा ढूंढती हैं तो कभी भाई में ढूंढती हैं। अब ये तो प्राकृतिक नेचर से भी लड़कियां कमजोर और कोमल होती हैं, और अपना दिमाग से पैदा होते ही उनको आदत होती है, हाय हमारा कोई सच्चा साथी। और परिवार भी यही समझाता है कि तेरा राजकुमार तेरा सच्चा साथी तुझे लेकर जाएगा। सिंड्रेला की स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी टेलिंग में भी राजकुमार राजकुमारी की गुड्डे गुड्डियों के खेल में भी शादी रचाई जाती है, घर घर खिलाया जाता है। बेटियों को माता पिता द्वारा इस तरह की परवरिश नहीं दी जाती कि तेरी अपनी सेल्फ नौकरी तेरी अपनी होगी, तू अपना घर खरीद ले तो तेरी अपना होगा, है ना, तू अपनी जॉब पक्की कर ले वो तेरा अपना साथी होगा। नहीं, लड़कियां खुद भी इतने लंबे आंसू बहाती हैं अगर शादी में पेरेंट्स जरा सा देर कर जाए क्योंकि उनकी नेचर है कि उनको समझ ही नहीं है, उनको तो बस बचपन से जो माँ की परंपरा देखी कि मेरी माँ की भी विदाई हुई थी, मेरी माँ दुल्हन बनी थी, वही मेरी दादी भी बनी थी, वही परंपरा मैं भी। तो आजकल की बेटियां कहने को 21वीं सदी है पर उनका साइकोलॉजिकल बेटियों का है वही, तो इसी का फायदा उठाते हैं हमारे लड़के। है दोनों हमारे बच्चे, मेरा भी बेटा है मेरी भी बेटी है, ऐसी बात नहीं है। लड़के, मैं अपने बेटे के लिए भी यही बात बोल रही हूँ। हमारे बेटे क्या करते हैं, लड़कियों को अपनी प्राकृतिक नेचर क्या है उनकी, लड़कों की, लड़कियों को झांसे में लेना झांसे में लेते हैं लड़कियों को। आप बताइए मैम, ये वकील साहिबा किरणप्रीत कौर, मैं आई एम सोशल एडवाइजर इंद्रजीत कौर, मैम बताइए क्या बताएं, लड़कों की नेचर क्या है, लड़के क्या करते हैं, शादी का झूठा वादा, शादी का झूठा झांसा, और लड़की का कंसेंट लेकर सीधा कमरे में लेकर जाना और उसका रेप करना। लड़की खुशी खुशी से कहती है ये तो मेरा पति है ना, झांसे में लेते हैं, तू तो मेरी पत्नी है जी, तो मैं तेरा साथी, मैं तो तेरा पति, तेरा साथी, तेरा दोस्त, तक तेरा दोस्त, तेरा सहारा छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये यहां से होती है शुरू। ये प्राकृतिक नेचर जो है, लड़का और लड़की बहुत बड़े क्राइम को दस्तक देती है। सबसे पहला लड़की झांसों में आती है लड़के के, लड़का अंदर से फ्रॉड कर रहा होता है, डिसीव टू कमिट फॉर्जरी। अब लड़की के मन में क्या होता है कि ये तो मेरा पति है, वो लड़का लड़के का, मैम लड़के की एक ही स्टेटमेंट होती है कि अब मैं तो तेरा पति हूं, मान लिया दिल से पति, चलो मान लिया। समाज में एक कागज ही तो है, 4 फेरे ही तो, 7 फेरे ही तो लेने हैं। बिल्कुल। अब लड़की कहते चलो पति बन गया मेरा, लड़का कहते हैं पहले रिलेशन बनाते हैं। मेन बात लड़कों की होती है, शादी तो बहुत बड़ा फैसला है, मैंने तो दिल से तुझे अपनी पत्नी मान लिया, तुझे मुझे पत्नी ये भी विश्वास दिलाते हैं कि मैं तो अपने माँ बाप को मना ही लूंगा, पक्का मना लूंगा। हाँ, दादा दादी भी मान जाएंगे, तुम भी मना लियो अपने घर वालों को पक्का। और दूसरी बात कहते हैं 4 साल चला लेना दोस्ती, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी मरते दम तक तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी। आजकल तो लड़के कहते हैं बिन फेरे हम तेरे, चलो कमरे में, वही कमरे से सावधान, तुम्हारा यूज एंड थ्रो होने वाला है। अब देखो तुम गए कमरे में, क्या सोच के जाओगे कि ये मेरा पति है, और वो तुम्हारा कर रहा होता है रेप। क्योंकि कानून में एक प्रावधान आ गया है 69 BNS का, जिसके तहत एक सेक्शन है जिसके तहत मैम इस तरीके के लिया गया, डिसीजफुल मीन से लिया गया लड़की का कंसेंट,
और लड़की का लड़का कंसेंट लेकर लड़का लड़की जब रिलेशन बनाते हैं उस तरीके की जो लड़का फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिजेस कर रहा है और लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है, यानी अब उसको रेप कहा जाता है। और अब उस लड़के को यानी एनी बॉडी जिसने मींस कंसेंट लिया है लड़की का धोखाधड़ी से और उसके साथ रेप किया है, अब उसकी भी सजा 10 साल की लड़कों को हो गई है। शादी का झूठा वादा, शादी के झूठे झांसों में लेकर जब लड़के लड़की को एहसास दिलाते हैं कि तू मेरी पत्नी और गलत करते हैं, तो अब लड़कों के लिए भी सजा का प्रावधान हो गया है। तो हो जाओ सावधान, और हम दूसरी अपने लड़कों को भी अवेयर करें। हाँ, कि लड़के इस तरह भी मत बच्चों करना। मत करो, फंस जाओगे। और मैम 81 BNS भी है कानून में, जैसे कि मैंने कहा कि उसने बिलीव कराया कि तू मेरी पत्नी, अब वो लड़की जाकर केस कर सकती है 81 BNS के तहत कि इसने मुझे बिलीव कराया और मेरे से 4-5 साल लंबा रिलेशन रखा, उसकी तो और कड़ी सजा और मिलेगी। कड़ी सजा मिलेगी उसको कि उसको उसके हाँ। साथ। सब देखिए मैम, बात ये होती है शादी का वादा तो कर दिया, रिलेशन भी बन गया पति पत्नी का, अब दोनों ने पति पत्नी मान लिया। अब लड़के यहाँ पे एक बहुत बड़ी मास्टरमाइंड गेम खेल जाते हैं। जब उनका उस लड़की से मन भर जाता है या जब लड़की उनको पैसा देना बंद कर जाती है या बंद कर दिया लड़की ने पैसा देना, लड़के कहते हैं यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा इमोशनल ड्रामा करते हैं, रोते हैं, 10 बार रो दिया तुम्हारे घर, तुम पिघल जाती हो लड़कियों। लड़का पिघल के कहते हैं कि मेरे माँ बाप तो मान ही नहीं रहे, मैं तो जान दे रहा हूँ। वहां से इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है इनका और इमोशनल गेम स्टार्ट हो जाता है। मैम आपका क्या कहना है देखिए, सिचुएशन पे? आज ही आप अपने परिवार के साथ बैठिए, देखिए अगर आपकी लड़की है, लड़की को समझाओ बेटा लड़कों का कुछ नहीं जाता, सबूतों के अभाव में आपको उस रेप की आप अपने आरोपी को सजा भी नहीं कराओगे, सबूत कहां से लाओगे, बर्बाद हो जाओगी, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल आप पागल हो जाओगी। आप बेटियों ने ये एक सच्चा साथी ढूंढा था, उस सच्चे साथी ढूंढने के चक्कर में पूरी जिंदगी का अकेलापन तुम्हारी आप जिंदगी में बेटियों की जिंदगी में आएगा। यदि आपका बेटा है तो अपने बेटे को समझाओ, नए कानून आ गए हैं, नया BNS की धारा लगेगी। 69 BNS। बेटा यदि आप गलत करोगे, बेटे को समझाया जाएगा। अगर शादी का वादा, शादी का झांसा, दोस्ती का झांसा देके, उसका कंसेंट लेके भी, लड़की का मंजूरी लेकर भी, लड़की की मंजूरी लेकर भी यदि तुमने उसके साथ संबंध बनाए, तो कानून की नजर में तुम बेटे भी आरोपी माने जाएंगे। तब कानून ये नहीं मानेगा कि लड़की ने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। नहीं, कानून लड़की की गलती नहीं निकालेगा, आपके बेटे की गलती निकालेगा। बेटे की गलती निकालेगा कि उसकी मर्जी नहीं थी, इसने उसको झूठे वादे करके, झूठे झांसों में लेकर उसकी मर्जी ली, तो उसमें भी आपका बेटा फंसेगा, उम्र कैद का प्रावधान होगा। तो आप अपने बच्चों को, आज परिवार बैठे और अपने बच्चों को हकीकत बताए, शादी का झूठा वादा, झूठा झांसा क्या होता है, ये सारी की सारी बातें बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अवेयरनेस, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां और लड़के अवेयर हों और मेरी सीरीज को समझें और सुनें। मैं आपको इस चैनल पे हर बात बताऊंगी कि ये जो वादे होते हैं ना, झांसों का जो घेरा होता है, जो लड़का लड़की को ले लेते हैं, वो किस प्रकार से एक लड़की को घेरे में लिया जाता है और फिर किस प्रकार लड़की थाने में कंप्लेंट करती है और कोर्ट में किस तरीके से पूरी कार्रवाई, सजा से लड़के के जेल जाने तक मैं आपको सब बताऊंगी।